नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 दिसंबर 2024 को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की बड़ा सोमवार। और दोस्तों, यह वह सोमवार है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सोमवार है और इसका बहुत ही बड़ा और ख़ास महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 5 कनेर के फूल का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 5 कनेर के फूल वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में केवल एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि यदि सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सोमवार के दिन आप लोगों को इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 2 दिसंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर यदि आपने इस मार्ग शीर्ष महीने के सोमवार के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्ग शीर्ष महीने के सोमवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्ग शीर्ष महीने के सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। यदि आप लोग भी इसको करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे से जत से पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी खास दिन पर किया जाए तो भाई उस खास दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और ख़ास दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, किंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमें लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आपको हमारे चैनल की जानकारी चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को हमें इस सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको 5 कनेर के फूल वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 5 कनेर के फूल का भी बहुत ही बड़ा और ख़ास महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी की,
तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार का। तो अब दोस्तों, इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो कि जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, यदि आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी यदि कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें यदि घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को करे, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब यदि आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 कनेर के वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी यदि प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह यदि हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी यदि किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके पश्चात में दोस्तों, यदि शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मार्गशीर्ष का महीना ही है जो आपको धन दौलत पुण्य दोनों ही देने वाला है। मार्गशीर्ष के महीने में तुलसी का पूजन करके, श्री विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं, कर्जे से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो यह वही महीना है जिस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में भी खास रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं। और बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसीलिए मार्गशीर्ष के महीने में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलेगी और माँ तुलसी से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। जीवन का हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी समस्याएं सब कुछ ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा और सुख समृद्धि, धन वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आपको अपने जीवन में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, तुलसी के पौधे में कौन सी चीज़ आपको रखनी है और इस उपाय को किस समय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो मार्गशीर्ष के महीने में एक तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाएं, क्योंकि मार्गशीर्ष के महीने में जो लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर लगाते हैं, माँ तुलसी का पूजन करते हैं, कभी भी माँ तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती है। हमेशा उनके घर में धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा है। तो ज़रूर से तुलसी का पौधा आप मार्गशीर्ष के महीने में अपने घर ज़रूर लेकर आए और अच्छे से आपको माँ तुलसी का पूजन करना है, माँ तुलसी के पौधे की देखभाल करनी है। और वह कौन सी चीज़ है जो आपको तुलसी के पौधे में
मार्ग शीर्ष के महीने 2 दिसंबर सोमवार में रखना है। और कैसे यह चीज़ रखते ही रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आपको साथ मिले। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस 4 नवंबर पहला सोमवार में जो व्यक्ति 5 कनेर के फूल वाला ये खास उपाय शिवलिंग के ऊपर कर लेता है तो उसके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का अंत होता है और उसकी समस्त मनोकामनाएं महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण होती हैं। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए उस बहुत ही खास उपाय के बारे में। किंतु उससे पहले एक प्रार्थना, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, ये सोमवार हमारे लिए बहुत ही खास है और 4 नवंबर पहला पढ़ने वाले इस सोमवार के दिन हमें पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों को जरूर करना चाहिए। ये उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि करते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में होती है। आपका चाहे जितना भी दुर्भाग्य चल रहा हो, पूज्य गुरु जी ने कहा कि यदि आप इस 4 नवंबर पहला सोमवार के दिन 5 कनेर के फूल वाला उपाय कर लेते हैं तो आपका दुर्भाग्य महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द सौभाग्य में बदल जाता है। तो चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको केवल 1 लोटा जल ले लेना है और 5 कनेर के फूल ले लेने हैं। सोमवार के दिन किए जाने वाला ये सबसे अचूक और सबसे खास उपाय है, इसलिए आपको 5 कनेर के फूल कहीं से भी ले लेने हैं। 5 कनेर के फूल आप चाहें तो फूल दुकान से ले लें, या फिर आपको नहीं मिल पाते हैं तो शिवलिंग के ऊपर जो कनेर के फूल चढ़े हैं उनको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आप जो जल लेंगे वह आपको तांबे के पात्र में लेना है और अपने किचन से लेना है। अब केवल ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय भी पहुंचने के पश्चात सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। अब आप जो 5 कनीर के फूल लेकर आए हैं इनमें से आपको एक एक कनीर का फूल शिवलिंग में जो महादेव का परिवार होता है उसमें समर्पित करते जाना है। देखिए, पहला फूल आपको शिवलिंग में जो दाहिने साइड वाला कोना होता है, जिस श्री गणेश जी का स्थान कहते हैं, वहाँ पर यह पहला कनेर का फूल समर्पित कर देना है और श्री शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर दूसरा कनेर का फूल आपको श्री कार्तिकी जी वाले स्थान में समर्पित कर देना है और श्री शिवाय शव्य मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर तीसरा कानर का फूल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देना है और श्री शिवाय शव्य मंत्र का स्मरण करना है कि बीच वाला जो स्थान होता है वह माता अशोक सुंदर का स्थान कहलाता है और यहीं पर आपको तीसरा कण कनेर का फूल समर्पित कर देना है। इसके पश्चात चौथा कनेर का फूल आपको माता पार्वती के हस्तकमल में समर्पित कर देना है। देखिए, शिवपिंडी जिस स्थान पर रखी रहती, यानी शिवलिंग जिस स्थान पर जुड़ा रहता है, उस पूरे गोल गोल वाले स्थान को माता पार्वती का हस्तकमल कहते हैं और चौथा कनेर का आपको यहीं पर समर्पित करना है तथा श्री शिवाय नमोस्तु मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके पश्चात आपको 5वां कनेर का फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना तथा महादेव से अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए, यह उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई खास मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण ही नहीं हो पा रही है। बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, बहुत सारे टोटके कर चुके हैं, बहुत सारे प्रयास कर लिए हैं, किंतु उनकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। तो पूज्य गुरु जी के ऐसे लोगों को ये खास उपाय सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए। 5वां फूल समर्पण करते हुए, यानी शिवलिंग के ऊपर रखते हुए आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है और यह फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब इसके पश्चात आप जो एक लोटा जल लेकर आए उसको पहले श्री गणेश जी वाले स्थान में थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमसव्य मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान में समर्पित कर दी और श्री शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर तो थोड़ा सा जल आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में सम्मिलित कर दीजिए और श्री शिवाय सभ्य मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप माता पार्वती के हस्तकमल में समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए।
इसके पश्चात बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर लगा समर्पित करते जाइए तथा शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय मस्तुभयम का कम से कम 11 बार स्मरण कर लें। शिवलिंग के ऊपर जल्द समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का स्मरण करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस 4 नवंबर पहला सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेता है तो उसकी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती। तो दोस्तों, इस खास उपाय को आप ज़रूर करिएगा। अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है तथा आपकी सारी समस्याओं को समाप्त करने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से जल ले लेना है। इसी के साथ आपको ले लेना है एक चावल का दाना। चावल का दाना कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक सफ़ेद रंग का फूल। यह सफ़ेद रंग का फूल महादेव को अत्यधिक प्रिय होता है और यही आपके सारे कार्यों को सफल करेगा, आपके सारे मनोरथ को पूरा करेगा। इसलिए आपको एक सफ़ेद रंग का फूल ले लेना है और सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक बेलपत्र। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस उपाय को भी यदि आप शाम को करें तो आपके लिए बहुत ही खास होगा, क्योंकि शाम को काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में वास करते हैं। तो यदि आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किंतु बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें शाम के समय में जल समर्पित नहीं करने दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के पश्चात आपको यह सामग्री एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। सबसे पहले आप एक चावल का दाना शिवलिंग के समर्पित करिए। श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का स्मरण करिए। फिर आप जो एक सफ़ेद रंग का फूल लेकर आए हैं उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिए और श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का स्मरण करिए। फिर इसके पश्चात आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का स्मरण करते हुए आपके जीवन का जो भी कार्य बन नहीं रहा है, आप अपना कोई कार्य सफल करना चाहते हैं, मान लीजिए आप नौकरी के लिए बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं किंतु आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं किंतु आपको व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, या फिर आप अपना मकान लेना चाहते हैं, ज़मीन लेना चाहते हैं, या फिर अपना कोई भी कार्य आप सफल करना चाहते हैं और उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो गुरुजी ने कहा कि आपको उस कार्य की सफलता के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर उसके पश्चात सबसे आखिर में आप जो ये एक लोटा जल लेकर आए हैं इसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तु भयंकर स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि यह उपाय आपके जीवन में सोई हुई किस्मत को चमका देता है, आपके सारे दुर्भाग्य समाप्त कर देता है। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको केवल एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले लें या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और साथ साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। लंबी रुई की का प्रयोग हम लोग अपने जीवन में धन धान्य की वृद्धि के लिए करते हैं, अपने जीवन में व्यापार को बढ़ाने के लिए करते हैं तथा अपने वंश को बढ़ाने के लिए करते हैं। इसी के साथ आपको थोड़े से चावल के दाने ले लेने हैं और यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब देखिए, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर आपको सबसे पहले यह चावल के दाने वहीं पर थोड़े से डाल देने हैं। फिर इन्हीं चावल के दानों के ऊपर आपको यह दीपक रख लेना है और इस दीपक की बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखते हुए इस दीपक को आप प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात आपको कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार श्री शिवाय नमस्तु का स्मरण कर लेना है तथा महादेव से और माता पार्वती से प्रार्थना कर लेनी कि मेरे जीवन में जो धन की समस्या चल रही है, मेरे जीवन में जो दुर्भाग्य बना हुआ,
धन की वजह से मैं अपना कोई कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। धन की वजह से जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है, उसको दूर करने की महादेव से और माता पार्वती से प्रार्थना करते हुए फिर आप वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी अपने इस महापुराण की कथा में बता चुके हैं कि जो भी व्यक्ति सोमवार इस दीपक को प्रज्वलित करना प्रारंभ कर देता है, तो केवल 3 या 4 सोमवार ही इस उपाय को करने के पश्चात उसके जीवन में कहीं ना कहीं से धन धान्य की प्राप्ति जरूर होती है और उसकी सारी आर्थिक समस्याओं का अंत होता है। तो दोस्तों, इसीलिए इस उपाय को बताया है ताकि सनातन धर्म के यह उपाय सभी जगह फैल सके। तो ये थी आज की खास जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोज़ाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।